और देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है, लेकिन झारखंड के गिरिडीह के धारधरवा गांव का हाल बेहाल है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और जिंदगी सुविधाओं के लिए तड़प रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड का धाराधरवा गांव आज भी विकास से कोसों दूर। गिरिडीह के धाराधरवा गांव का हाल बेहाल। आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की धारा से महरूम धाराधरवा। स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। झारखंड सरकार की लापरवाही से क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ा। धाराधरवा गांव अब भी बना हुआ है टापू। बरसात में थम जाती है जिंदगी। गिरिडीह का धारधरवा गांव विकास की धारा से अभी भी अछूता है। 500 की आबादी वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। बरसात के समय तो यह गांव टापू बन जाता है और स्थानीय लोग घरों में कैद होने को विवश है। झारखंड में दावों के इतर हकीकत चिंताएं पैदा करती है। आजादी के 7 दशक बाद भी गिरिडीह के धारधरवा गांव के लोगों को विकास का इंतजार है। यह गांव 3 ओर से नदी और एक तरफ पहाड़ से घिरा है और पहुंच मार्ग के अभाव में बरसात में यह टापू बन जाता है। सुविधाओं के लिए तड़पती यहाँ की जिंदगी तंत्र को हालात के लिए जिम्मेदार मानती है। बोल हमने बोले भोटा देबो ना तो बोल हमने पुला देखो जे देबो, रोड देबो, सब देबो। और जब जेल गेलो तो अभी रोडवो ना दे हो न कुछ ना दे हो, हमने से बतौन करे हो कुछ नहीं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ बरसात के दिनों में अनाज और नमक तक की कमी हो जाती है। यही नहीं, गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे सिर्फ खाट का ही सहारा है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस सेवा दिवा स्वप्न के समान है। नदी में पानी पड़ने से नदी भर जाती है, टापू हो जाती है। उसमें आने जाने का कोई समस्या, मतलब जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम उधर से गुजरेंगे। और इधर से एक दलदल माटी है, इसमें आने जाने गाड़ी बाइक और साइकिल तो दूर रखिए, पैदल ही चलना मुश्किल का आदमी को होता है। इस गांव में विकास की किरण पहुंचाने की कोशिश जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई, लेकिन धरातल पर उतर नहीं सका। इलाके के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा का कहना है कि तंत्र का पूरा सहयोग न मिलने के कारण उनका प्रयास काम नहीं आया। और एक सिंगल गांव के लिए जो आवश्यकता थी, रोड भी होना जरूरी था। अगर हम पुल बनाते, हम पुल बनाने की बात सोच रहे थे, परंतु जमीन की जो हमने चर्चा किया तो गाँव वाले एग्री नहीं कर पाए। भाजपा नेता और पूर्व मुखिया अरुण हाजरा का कहना है कि ग्रामीणों को मुसीबतों से उबारने के लिए तंत्र को संवेदनशीलता दिखानी होगी, तभी हालात बदलेंगे। और वहाँ अधिकतर हरिजन आदिवासी लोग ही रहते हैं, जो सब तरह से संपन्न नहीं है। गरीब लोग वहाँ है, मोहली हैं, जो अपना टोकरी बीन करके गुजर बसर करते हैं। गरीब गाँव है, इसलिए वहाँ नदी में पुल बनना और रोड बनना बहुत जरूरी है, तभी विकास दिखाएगा कि झारखंड का विकास हो रहा है। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल जनता को आश्वासनों की घुट्टी पिला रहे हैं। झामुमो नेता पिंटू हाजरा ने कहा कि इलाके की समस्या का शीघ्र निदान होगा। नदी एवं पुल के लिए अनुशंसा के लिए माननीय विधायक गांडे विधायक कल्पना सोरेन अनुशंसा के लिए भेजा गया। विकास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार के अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन इस गांव की तस्वीर जरूर बदलनी चाहिए। देश जहां 5G से आगे निकलने और चांद पर पहुंचने की तैयारी में है, वहीं गिरिडीह के इस गांव में पहुंचना तक मुश्किल है, जो झारखंड के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। देश में शीर्ष स्तर पर विकास को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी सबों को कदम ताल करने की जरूरत है, ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।